Okay. So friends, today we will discuss the message I have posted, the one small quote from Ravan Maharshi. Many people try to define the self. काफी लोग सेल्फ क्या है उसको डिफाइन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग टू नो द सेल्फ एंड अवॉइड इन इट। इसके बदले यदि वो उसको जाने और उसमें अवॉइड, उसमें स्थिर हो सके, वो नहीं करते जो करना चाहिए। सेल्फ को जाने और सेल्फ में अवॉइड करें, स्टे करें, उसकी जगह उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्या मतलब है इसका? इवन इसकी चर्चा जो हम करते हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, इससे भी बेटर होगा वी ट्राई टू नो इट, वी ट्राई टू अवॉइड इट। मीन्स सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स जब हम ये सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, यदि इसका उद्देश्य मात्र ये थियरिटिकल डिस्कशन ही करना है और इसके बाद हम प्रैक्टिस का पार्ट नहीं करते, तो ये मात्र चर्चा रह जाएगी, मात्र डिफाइनिंग रह जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट इज टू नो एंड टू अवॉइड। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग एंड विच इज वेरी क्लियर टू अस। यदि हमने नहीं किया, यदि यहां से बुद्धा ने कहा यहां से आप श्रावस्ती से बोध गया का रास्ता आपने सुन लिया, रोज कह रहे हो श्रावस्ती से बोध गया, श्रावस्ती से बोध गया, और आपने कदम उठा के चले नहीं, तो बोध गया थोड़ी पहुंच जाओगे, आप श्रावस्ती से बाहर ही नहीं निकलोगे। तो आपको रास्ता तो मालूम होना चाहिए। रास्ता मालूम भी हो गया, रोज रोज रास्ते का जप करोगे, उसको डिफाइन करोगे और रास्ते को तय नहीं करोगे, तो यू कैन नॉट रीच बोध गया। So same here, we may discuss, we may define at times what is self-inquiry, what is I, what is self. More important is to do the practice for it, so that we can abide, we can stay in self. ये महर्षि रमन इसमें कह रहे हैं। The second message is very very important, और उसको बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था और बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, ये रियलाइजेशन क्या होता है। इत्तेफाक से आज का जो संदेश है, आज का जो मैसेज है, उसमें ये डिस्क्राइब किया है, दो लोगों ने डिस्क्राइब किया है। एक तो आर्थर ऑसबॉर्न की जो बेटी है फ्रेनिया, उसको कैसा लगा वो उसके विषय में बता रही है, और एक आर्थर ऑसबॉर्न को क्या लगा। आर्थर ऑसबॉर्न विदेशी थे और फिर महर्षि रमन के पास जाके रहे आश्रम में, और फिर जब महर्षि जो है विदा हो गए, महर्षि ने शरीर छोड़ दिया, तो उसके बाद वो कोलकाता में आकर के उन्होंने हेड मास्टर का भी टीचिंग भी किया, कोलकाता में आ गए। तो ये तब कोलकाता में आ गए तब का बात है। श्री आर्थर ऑसबॉर्न, वाइफ लूसिया ऑसबॉर्न एंड देयर 24 years old daughter फ्रेनिया हैड ए ग्लिम्स ऑफ रियलाइजेशन। तीनों लोगों को रियलाइजेशन हुआ, आर्थर ऑसबॉर्न को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को। दी डॉटर फ्रेनिया रोट इट डाउन। उनकी बेटी को कैसे उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया है जो रियलाइजेशन हुआ। आई एम नॉट द बॉडी नॉट द माइंड, फाउंड माई सेल्फ इन दी हार्ट। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, और मैंने पाया कि मैं हार्ट में हूं। मैंने अपने को हार्ट में पाया। द मी दैट लिव्स आफ्टर डेथ, वो तत्व जो कि मुझे महसूस हुआ ये डेथ के बाद भी रहेगा, उसको मैंने हार्ट में पाया। देयर वॉज ए ब्रेथ टेकिंग जॉय इन द फीलिंग आई एम। इस फीलिंग में, आई एम की फीलिंग में, होनेपन की फीलिंग में असीम आनंद था। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल जॉय, अधिकतम आनंद, एंड द फुल एंजॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, और सारे अस्तित्व का
आनंद मुझको मिल रहा था। नो वे टू डिस्क्राइब इट। उस आनंद को मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकती। ग्रेजुअली, रैपिडली, माई बॉडी सीम टू बी एक्सपेंडिंग फ्रॉम द हार्ट। मुझे ऐसा लगा कि धीमे धीमे मेरी बॉडी हार्ट से निकल के एक्सपेंड करती जा रही है, विराट होती जा रही है। इट एनगल्फ्ड द होल यूनिवर्स, जैसे कि ये पूरा यूनिवर्स बन गई हो, ऐसा लगा। It couldn't identify myself as any speck in that vastness. उस विराट सत्ता में मेरा किसी चीज से, छोटी चीज से, स्पेक से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। मेरी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं थी। There was only God. केवल ईश्वर था। Nothing but God. केवल ईश्वर। The word I had no meaning anymore. आई का जो मीनिंग है, आई का जो अर्थ है, जो हम आई आई कहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं बचा मेरे लिए। आई इज गॉन। इट मेंट दी होल यूनिवर्स। उसकी जगह पूरा यूनिवर्स मैंने महसूस किया हार्ट से। एवरीथिंग इज गॉड, दी ओनली रियलिटी। सब कुछ ईश्वर है, जो केवल एक वास्तविकता है। तो इस फ्रेनिया के ये एक्सपीरियंस से क्या हुआ, उसको देहात्मा बुद्धि जो है, आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड, ये उसका जैसे ही गिरा, उसको लगा कि हार्ट से, आई एम से धीमे धीमे वो विराट अस्तित्व में, परिपूर्णता में अपने को देख रही है। एक एग्जिस्टेंस, एक विराट अस्तित्व, और उसमें अनिर्वचनीय आनंद है, समस्त अस्तित्व है, और उसका सेंस ऑफ सेपरेशन भी गिर गया, उसका आई भी गिर गया। मात्र आई एम इन दी हार्ट शाइन करता हुआ रह गया। दिस इज व्हाट शी सेज। नाउ आगे, आफ्टर ब्रिंगिंग आउट सम बुक्स ऑन भगवान, Osborne shifted to Calcutta in 1952 as a school headmaster. Osborne ने कुछ किताबें लिखी भगवान पे, आश्रम में रहे, और 52 में वो कोलकाता में आकर के स्कूल के हेडमास्टर हो गए। He narrates the post महानिर्वाण experiences of himself and his family. और वो अपने, जब भगवान का महानिर्वाण मतलब भगवान का बॉडी शांत हो गया, उसके बाद अपना और अपने फैमिली के रियलाइजेशन के विषय में क्या कह रहे हैं। 1 जून मॉर्निंग इन 1956 द फर्स्ट अवेकनिंग टू रियलिटी अकर्ड। 56 में उनको पहली ग्लिम्स उस अवेकनिंग की, उस बोध की हुई। आई वॉज अलोन इन द रूम व्हेन आई वोक अप एंड सेट अप इन द बेड। मैं अकेला था अपने कमरे में, उठा और बिस्तर पे बैठ गया। आई जस्ट वॉज माई सेल्फ। मैं केवल स्वयं था, मेरा स्वय था, मेरा सेल्फ था। द बिगिनिंगलेस इम्यूटेबल सेल्फ। मुझे लगा ये अनादि है और ये अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। आई हैड थॉट नथिंग इज चेंज्ड। मुझे लगा, मैंने ये भी सोचा कि कुछ चेंज नहीं हुआ, मैं वही हूं, ऐसा भी मुझको लग रहा है। देयर वॉज नो एक्साइटमेंट, नो जॉय, नो एक्सटेसी। मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई आनंद नहीं था, कोई ब्लिस नहीं था। एन इमेजरेबल कंटेंटमेंट, पूर्ण संतुष्टि थी। द नेचुरल स्टेट, सहज स्थिति। द होलनेस ऑफ सिंपल बीइंग, सिंपल बीइंग की परिपूर्णता, सरल होनेपन की परिपूर्णता। देयर वॉज द थॉट, ये एक विचार था, इट इज इम्पॉसिबल एवर टू बी बोर्ड। एक ये चीज आ गई कि ये तो असंभव है कि कोई बोरियत हो। टाइम के कारण, माइंड के कारण हम बोर होते हैं। तो ये भी एक फीलिंग आई कि खाली आप केवल बैठे हो, तब भी बोर होने का कोई कारण नहीं है, उदासीन होने का कोई कारण नहीं है। द माइंड सीम्ड लाइक ए डार्क स्क्रीन that had shut our true consciousness and was now rolled up and pushed away. हमें ऐसा लगा मुझे कि मन जो है वो एक काले पर्दे की तरह है, जिसने रियलिटी को रोके हुए था, रियलिटी पे जिसने आवरण डाला हुआ था,
और अब वो हट गया है, पर्दा हट गया है, काला पर्दे ने पीछे चला गया और रियलिटी दिखाई दे रही है, रियलिटी है केवल ऐसा। इट इज द माइंड दैट क्रेव्स एक्टिविटी एंड फील्स बोर्ड व्हेन इट डज नॉट गेट इट। ये माइंड का ही काम है, ये माइंड की ही उद्वेलन है कि पहले कुछ चाहता है, कोई काम करना चाहता है और फिर बोर होता है जब उसको चाहिए वस्तु नहीं मिलती। द सेल्फ इज अनटच्ड बाई एक्टिविटी। सेल्फ जो है, आत्मन जो है, चेतना, वो किसी क्रिया से प्रभावित नहीं होता, वो क्रिया से अप्रभावित है, अक्रियाशील है, एंड अबाइड्स इन इट्स प्रिस्टाइन स्टेट ऑफ सिंपल हैप्पीनेस। वो अपने नेचुरल, मौलिक, प्रारंभिक अवस्था में, जो कि सिंपल, सरल सुख है, सरल आनंद की स्थिति है, उसमें रहता है हमेशा। माइंड के कारण हमें बोर होना पड़ता है, माइंड के कारण हमें क्रेविंग होती है, माइंड के कारण हमारे अंदर हलचल होती है। जो हमारा सेल्फ है उसमें उसको एक्टिविटी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, इनफैक्ट उसके अंदर एक्टिविटी होती ही नहीं है। इट इज अनटच्ड बाय एनी एक्टिविटी, इट इज ऑलवेज कंटेंटेड, it is always in its natural state of peace and happiness. From the window of my room in Calcutta, I saw the roofs of houses with crows wheeling between them. मैंने अपनी खिड़की से कलकत्ता की डिफरेंट इमारतों को देखा, हाउसेस को देखा, और उसमें क्रोज जो है, कौवे इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। अगेन देयर वाज ए पैराडॉक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक पैराडॉक्स था, एक विरोधाभास था। द फीलिंग दैट ऑल दिस वॉज एट द सेम टाइम बोथ रियल एंड अनरियल। उसी समय पे मुझको लग रहा था ये रियल भी है और ये अनरियल भी। ये कल भी निसर्गदत्त महाराज ने भी कहा था, इट इज रियल एज वेल एज अनरियल। दोनों बातें एक ही साथ दिख रही। व्हेन यू फोकस ऑन स्क्रीन तो आपको लगेगा दिस इज अनरियल, एंड व्हेन आपकी आंख उस पर जाती है तो इट मूवी लुक्स रियल ऑल्सो। सो ये पैराडॉक्स था कि इट इज रियल एज वेल एज अनरियल। दिस इज ए पैराडॉक्स दैट हैज बीन मच कमेंटेड ऑन। इस पैराडॉक्स की बहुत बात हुई है, विभिन्न इस फिलॉसफी में इस पैराडॉक्स का बात हुआ है, बिकॉज इट इज स्ट्रेस्ड इन जैन टीचिंग्स ऑल्सो। जैन मास्टर्स की टीचिंग्स में भी इसकी बात हुई है। It is what Tennyson was trying to express in the line of the Princess, where he says, and all things were and were not. वो प्रिंसेस की जो उसकी एक कोई किताब है, उसमें वो इस बात को कहता है जैन मास्टर, कि सारी चीजें थी भी और नहीं भी। जो स्थिति होती है, उस स्थिति में जब मन नहीं रहता, नो माइंड जोन में, ऐसा लगता है चीजें हैं भी और चीजें नहीं भी। तो आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग द एक्सपीरियंस लास्टेड, इन एनी केस व्हाइल इट लास्टेड इट वाज टाइमलेस एंड देयरफॉर एटर्नल। मुझको ये भी भान नहीं था ये कितने समय रहा, क्योंकि समय का तो मुझे भान ही नहीं था उस समय, क्योंकि ये टाइमलेस था और शाश्वत था। इनपरसेप्टिवली द माइंड क्लोज्ड ओवर अगेन। माइंड बिल्कुल जो है क्लोज हो चुका था, but less opaque, for a radiant happiness continued. एक radiant happiness आ रही थी। I had my bath, dressed and went into the sitting room. मैंने अपना स्नान भी किया, कपड़े पहने और मैं सिटिंग रूम में आ गया। When I sat down and held the newspaper up in front of me as though I was reading it, I was too vibrant with happiness really to read. मैंने अपना जो डेली में अपना काम करता था, मैंने वो सब काम भी किया, न्यूज़पेपर को हाथ में लिया, लेकिन मेरे अंदर असीम आनंद था जब मैं पढ़ रहा था। द आफ्टर ग्लो कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स, ओनली ग्रेजुअली फेडिंग आउट। और ये ग्लो, ये रेडियंस जो है, ये चीज मेरे साथ बहुत टाइम तक रहा, फिर धीमे धीमे फेड हो गया। और भी आगे है, बट आई थिंक दिस कैन बी समड अप लाइक दिस, that in realization
you only heart shines. You have only the feeling of existence that can be summed up as I am. And then there is no bifurcation, no fragmentation. The entire universe, you become the entire universe. And this has been the experience of Frenia, daughter of Osborne, and also the Osborne, and also his wife, that is summed up later on. So one can have a little feel of what kind of that realization of reality is. And that is why the Advait teachers are again and again saying that this world does not exist. It comes into existence with the rise of mind, and mind is only I. And if I is gone, I is eliminated, this world is also eliminated, and you are the entire universe. So this is the teachings from this message. So I just conclude this here only.